आज इस वीडियो के अंदर एक अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक है सूत्र बनाना, यानी सूत्र कैसे बनते हैं। बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि इतने सूत्र सर याद नहीं रहते हैं, इनको याद कैसे करें। तो अब वो प्रॉब्लम अपनी नहीं रहेगी, क्योंकि आज अपन एक आसान तरीके से सूत्र कैसे बनते हैं वो अपन सीखेंगे। आप वीडियो को देखने के बाद लास्ट के अंदर आप 1 मिनट से कम समय के अंदर ही आप सूत्र बनाना सीख जाओगे। तो आइए सूत्र बनाना अपन सीखते हैं। सूत्र की बात करते हैं जिसको कहते हैं रासायनिक सूत्र, यानी केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अपन एक एग्जांपल की बात करते हैं, NaCl यानी नमक। नमक का सूत्र सभी को ध्यान रहता है, और नमक का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो केमिकल फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का NaCl हो गया। बात करते हैं अपन NaCl के अंदर, तो ये NaCl दो पार्ट के अंदर डिवाइड का होता है। NaCl दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक इसका पार्ट होता है Na और दूसरा पार्ट इसका Cl। एक Na, दूसरा होता है Cl। ये Na होता है वो पॉजिटिव चार्जेस होता है, और Cl होता है वो कैसा चार्जेस होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है। Na का अर्थ है ये कैटाइन है, पॉजिटिव यानी कैटाइन, और ये अपना हो गया एनाइन, जिसको अपन कह सकते हैं ऋणाइन। क्या कह सकते हैं, ऋणाइन। और ये हो गया अपना कौन सा, धनाइन। यानी कोई भी केमिकल फॉर्मूला दो आयंस प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है धनाइन, दूसरा होता है ऋणाइन, यानी कैटाइन और क्या होता है, एनाइन होता है। दूसरी बात, ये जो कैटाइन होता है वो होता है मेटल। क्या होता है, मेटल। मेटल को अपन हिंदी में कहते हैं धात्विक। ये होता है आपका धात्विक। तो जो ऋणायन वाला होगा वो होगा अपना कौन सा, अधात्विक। ये होता है अधात्विक। तो कोई भी सूत्र दो आयन से मिलकर बना होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब बनता है, जब कोई भी तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तो अपना धन आयन बनता है। और कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या बनता है, ऋणायन बनता है। अगर अपने को ये धनायन और ऋणायन ज्ञान है तो अपन आराम से किसी भी कंपाउंड का सूत्र लिख सकते हैं। धनायन यानी कैटायन, जिसको अपन कह सकते हैं सारे मूलक, और जो ऋणायन होते हैं उनको एनायन और कहते हैं अम्लीय मूलक। अगर अपने को ये थोड़ी सी टेबल धनायन और ऋणायन की याद है तो अपन किसी भी कंपाउंड का सूत्र बना सकते हैं। और जब अपने को सूत्र बनाना आ सकता है तो अपन उसकी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया भी अपन लिख सकते हैं। अपन बात करते हैं यहाँ एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसंयोजी, जिनकी संयोजकता 1 है, 2 है और 3 है। ऑक्सीजन अंक भी कह सकते हैं अपन। तो यहाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं, H+, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है। त्यागता है तो H+ बनाएगा, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन, और अगर ग्रहण करता है तो माइनस बनाएगा, जिसको अपन कहेंगे हाइड्राइड। क्या कहेंगे, हाइड्राइड। प्लस है तो हाइड्रोजन कहेंगे, और माइनस है तो ये हाइड्राइड कहलाएगा। Li+ लिथियम, Na+ सोडियम, K+ पोटेशियम, Ag+ सिल्वर, Cu+ क्यूप्रस, और NH4+ अमोनियम कहते हैं। Ba2+ बेरियम, Mg2+ मैग्नीशियम, Ca2+ कैल्शियम, Zn2+ जिंक, Pb2+ लेड, जिसको पम्बलम्स कहते हैं लैटिन नाम, Fe2+ फेरस और Cu2+ क्यूप्रिक। अब बात करते हैं, अगर जिसका संयोजकता कम हो, ऑक्सीजन अंक कम हो, तो उसको अपन पढ़ते हैं क्यूप्रस, जिसके अंत में लगता है अस। क्या लगेगा, अस। और जिसके ऑक्सीजन अंक ज्यादा होता है
उसके लास्ट में लगता है ईक लगता है। क्या लगता है? ईक लगता है। तो ये इसके ऑक्सीजन अंक संयोजकता कम है, तो इसको अपन ने पढ़ा क्यूप्रस, अस लगा दिया। और इसके ज्यादा है 2+ है, इसको कहते हैं क्यूप्रिक, एक लगा दिया। इसी तरह अपन बात करते हैं Fe की दो ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं, Fe2+ और Fe3+। Fe2+ छोटा है तो अपन इसको पढ़ेंगे फेरस। क्या पढ़ेंगे? फेरस। और Fe3+ है तो उसके पीछे क्या लगा देंगे अपन? इक लगा देंगे, तो वो हो जाएगा फेरिक। क्या होगा? फेरिक। तो ये अपने यहाँ लिखा Fe2+ को लिखा अपने फेरस और Fe3+ को अपने लिखा फेरिक। एल्यूमिनियम होता है Al3+, इसको कहते हैं अपन एल्यूमिनियम। इसी प्रकार अपन और देखते हैं Sn2+ और Sn4+। इसकी दो ऑक्सीकरण अंक अवस्था है, Sn2+ और Sn4। तो छोटे इसको कहते हैं स्टेनस। क्या कहेंगे? स्टेनस। और इसकी ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था है, इसके पीछे लगा देंगे इक, तो क्या हो जाएगा? स्टेनिक। क्या होगा? स्टेनिक। तो ये अपन ने बात की कैटायन की। अब आते हैं अपन ऋणायन एनायन यानी अम्लीय मूलक की बात करते हैं। H- हाइड्राइड, Cl- क्लोराइड। यानी अपन देखा कि जो भी ऋणायन होता है उसके लास्ट में लगता है आइड लगता है। क्या लगता है? आइड लगता है। आइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NO2- नाइट्राइट, NO3- नाइट्रेट, Cn- साइनाइड और CH3COO एसीटेट, O2- ऑक्साइड, S2- सल्फाइड, SO3 सल्फाइट, SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, SCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अपन कहते हैं बाइकार्बोनेट। SCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कहते हैं इसको बाइकार्बोनेट। N3- नाइट्राइड, P3- फास्फाइड और PO4 फास्फेट कहते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड की बात करें तो एक कंपाउंड यहां पर है और दो कंपाउंड यहां पर हैं। एक तो अपने पास है N3- जिसको अपन कहते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड कहते हैं, जो अपन आईडी वाला फॉर्मूला लेते हैं। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरी बात करते हैं अपन NO2 की। NO2-, इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन क्या है? कम है, तो इसके लास्ट में लगाते हैं आइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइड लगाते हैं। आइड से हो जाएगा नाइट्राइट। क्या हो जाएगा? आइड लगा दिया तो ये हो जाएगा नाइट्राइट, इसको पढ़ेंगे नाइट्राइट। एक और होता है अपने पास इसका कंपाउंड जिसको कहते हैं NO3-। इसके पास जो O है वो क्या है? अधिक है। O क्या है? अधिक है, तो इसके लास्ट में लगाएंगे अपन 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8। तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। N3- नाइट्राइड, NO2- नाइट्राइट और NO3- होता है नाइट्रेट। तो अब अपने को धनायन एंड ऋणायन दोनों लर्न हो जाएंगे आराम से, और जितनी इनकी प्रैक्टिस होगी उतने आसानी से और इतनी जल्दी से अपने को ये याद हो जाएंगे। जब अपने को ये याद है तो अपन कभी भी किसी भी समय इनका फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। तो अपन कुछ उदाहरण लेके फॉर्मूला बनाते हैं। अपन बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले अपने को इनके सिंबल लिखने हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और कार्बोनेट देखा अपन ने CO3। अब इनकी संयोजकता है, आवेश है, वो लिख लेते हैं। सोडियम के ऊपर अपन पढ़ रखा है Na+ होता है। सोडियम के ऊपर क्या होता है? Na+ होता है। और CO3
2 माइनस होता है, इसके ऊपर लिख दिया अपने 2 माइनस। यानी इनकी संयोजकता है और आवेश संयोजकता या आवेश अपन ने इनके ऊपर लिख दिया। अब इनको आवेशों को अपने को संतुलित करना है, तो इसके ऊपर कितना प्लस है, एक प्लस है, वो एक प्लस यहां लिख दिया अपन ने, और इसके ऊपर कितने माइनस है, दो, तो अपने दो यहां लिख दिया। अब अपने को क्रॉस करना है, इस प्रकार से क्रॉसिंग करेंगे। इसका अर्थ हुआ दो को Na के यहां लिखना है और CO3 के वहां कितना लिखना है अपने को, एक लिखना है। तो अपन इसको इस तरह से लिखेंगे Na2, ये प्लस फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो Na2 और फिर हो जाएगा आपका CO3 और फिर अपन क्या लगाएंगे 1, तो 1 लिखते नहीं, 1 को अपन नहीं लिखते हैं, तो 1 अपन नहीं लिखेंगे। तो सूत्र हो गया अपने पास Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया। अब बात करते हैं अपन जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड, ये लिखा अपन ने जिंक ऑक्साइड। जिंक का सिंबल क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Zn होता है। ऑक्साइड का होता है O। अब अपन इनके संयोजकता लिख लेते हैं, यहां होता है 2 प्लस और ऑक्साइड के ऊपर होता है 2 माइनस। ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है, 2 माइनस होता है, ये लिख दिया। अब अपने को इनके दोनों आवेश को बैलेंस करना, इसके ऊपर 2 प्लस 2 माइनस, दोनों क्या है, बैलेंस है, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। जब दोनों आवेश बराबर होते हैं तो फिर इनको क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है, तो फिर इन दोनों को जोड़ के लिख लो, तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड। और बात करते हैं अपन फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, फेरिक का सिंबल देखा अपन ने Fe3+ और फेरस का होता है Fe2+, यानी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाते हैं, यानी एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। अब फेरिक की बात की अपन ने, तो फेरिक होता है Fe और 3+। सल्फेट की बात की अपन ने, SO4 2-, ये रहा सल्फेट, और SO4 2- की बात की अपन ने। अब दोनों आवेश संयोजकता बराबर ने, इनको बराबर करते हैं, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 3, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2। अब क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, कर दिया क्रॉस। अब 2 को यहां लिखेंगे और 3 को अपन यहां लिखेंगे, तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा Fe2SO4 और फिर इसको क्वेश्चन बंद कर लेंगे और क्या लगाएंगे, ऑल थ्राइस। Fe2SO4 का ऑल थ्राइस, ये सूत्र हो गया फेरिक सल्फेट का। अब बात करते हैं और अपन पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल K, क्लोराइड का सिंबल Cl। पोटेशियम प्लस का Cl किसका होता है, माइनस का। अब दोनों के जो आवेश वो क्या है, बराबर, संयोजकता बराबर है, तो जब बराबर है तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करना है, बैलेंस ही है। तो अपने पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो सिंपल वे में बन जाएगा KCl। KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। और अपन सूत्र बनाते हैं, लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये
लेड क्लोराइड, तो पहले लेड का सिंबल लिखते हैं। लेड का सिंबल क्या होता है Pb, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। Pb पर अपन संयोजकता की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ कितनी है माइनस है। अब अपन ने देखा दोनों को बैलेंस करेंगे, इसके नीचे ऊपर लिखे 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे अपन क्रॉस करेंगे, इस तरह से अपने क्रॉस बना दिया। पीबी के नीचे कितना लिखेंगे अपन 1, और 1 को अपन दर्शाते नहीं, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर पीबी। फिर क्या लिखेंगे अपन Cl, ये Cl लिखा अपन ने, और फिर कितने लगा देंगे Cl के नीचे 2, तो ये हो गया PbCl2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और क्या होता है ये 2 प्लस। कैल्शियम की बात की अपन ने Ca2 प्लस होता है, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, OH माइनस। तो अपन नोट कर लेते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, इसको कहेंगे अपन हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड OH माइनस हाइड्रोक्साइड, OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड। अब इसके ऊपर 2 हैं तो अपन ने 2 लिख दिया, और इसके ऊपर 1 है 1 लिख दिया अपन। अब क्या करेंगे अपन इसको क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद यहां लिखा अपन ने Ca, 1 को अपन लिखते नहीं है, और फिर आगे अपने पास OH, और फिर क्या लिखेंगे अपन 2 लिखेंगे। अब यहां अपन देखते हैं H तो हो गए 2, ऑक्सीजन कितना अपने पास 1, जबकि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं साथ में हैं। तो फिर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने के लिए अपन लगा देते हैं कोष्टक, तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। ये है सही तरीका लिखना। यानी अगर आपने ऐसे लिखा COH का होल ट्वाइस, इस तरह से लिख दिया इस तरह का, तो ये आपका गलत है। इसको कोष्टक के अंदर बंद करना क्या है कंपलसरी है, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो सही सूत्र अपने पास ये है। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट, बेरियम का सिंबल होता है Ba2+, और सल्फेट का होता है SO4 2-। बेरियम अपने देखा Ba2+ होता है। अब इसके ऊपर 2 प्लस है, और यहाँ पर क्या है 2 माइनस है। जब सेम होते हैं तो अपन एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल, यानी बराबर है तो उसको बराबर है तो कैंसिल आउट कर दिया, 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल आउट हो गए अपने। तो अपने पास जो फॉर्मूला बचा वो केवल क्या बचा BaSO4। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल अपन लिखा H+ होता है, वो अपन लिखा यहाँ पर H+, और सल्फाइड, सल्फाइड की बात करते हैं तो S2-। तो ये हो गया अपना पास S2-। इसके ऊपर +1 है और इसके ऊपर 2 माइनस, यानी यहाँ अपन ने 1 लिखा और इसके नीचे कितने लिखेंगे 2। अब अपन इस तरह से इसको क्रॉस कर दिया, करने के बाद अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा H के नीचे कितने लिखेंगे अपन 2 लिखेंगे, और यहाँ S, और कितना आएगा 1, और 1 को अपन लिखते नहीं तो H2S। ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरह से अपन इन सभी का अपन यूज करके क्या बना सकते हैं केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे अपने पास आ गया क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक का सिंबल क्या होता है अपने पास Cu2+, अपने लिखा यहां पर Cu2+, और सल्फेट SO4 2-। दोनों की संयोजकता सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों क्रॉस कर दिया तो अपने पास ओनली फॉर जो बचा है वो ये बच जाएगा CuSO4। क्यूप्रिक सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। तो अभी अपन ने क्या देखा कि अपने को नाम दे रखा है और अपन ने उसका क्या बनाया फॉर्मूला बनाया। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला दे रखा है और उसका क्या बनाएंगे अपन नाम बनाएंगे। देखिए अपने पास आ गया Al2O3, इसका नाम लिखना है। Al को अपन क्या पढ़ते हैं एल्यूमिनियम, तो ये हो जाएगा अपना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और O को पढ़ते हैं अपन ऑक्साइड,
क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। और अपने पास बात करते हैं इसके अंदर, तो फॉर्मूला बना लेते हैं अपन NH4Cl। NH4 को क्या पढ़ते हैं अपन, ऐसे अलग नहीं पढ़ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे नहीं पढ़ना इसको पढ़ते हैं अपन NH4 को पूरा साथ में पढ़ेंगे, उसको पढ़ते हैं अपन अमोनियम। क्या पढ़ते हैं, अमोनियम। अपन यहां लिखेंगे अमोनियम, अमोनियम। और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, तो यहां हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया। अपने पास आ गया AgCl। Ag को क्या पढ़ते हैं अपन, सिल्वर, तो यहां आ जाएगा अपने पास सिल्वर और क्लोराइड। ये हो गया। अपन ने बात की इसकी ZnNO3 का होल ट्वाइस। Zn को क्या पढ़ते हैं अपन, जिंक, तो ये लिखा अपन ने जिंक। NO3 को क्या पढ़ते हैं अपन, नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा जिंक नाइट्रेट। क्या हो गया, जिंक नाइट्रेट। और बात कर दी अपन ने CH3COONA, तो CH3COONA, NO को क्या पढ़ा अपन ने, सोडियम, की पॉजिटिव पार्ट पहले आता है तो अपन लिखा यहां सोडियम। CH3CO- को क्या पढ़ता अपन, एसीटेट, तो ये हो गया अपना सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और एक बात करते हैं अपन सूत्र की, तो अपन ले लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। Mg को मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, OH को पढ़ते हैं अपन हाइड्रोक्साइड, ये हो गया अपना हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM भी कहते हैं। तो अपन ने इस वीडियो के अंदर सूत्र कैसे बनाते हैं वो सीखे, और कोई भी सूत्र दे रखा है उसका नाम कैसे लिखते हैं वो अपन ने सीखा है।